और कितने शरीफ घर का था कि वो अपनी बेटी बचा के रखा था। मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहती हूँ, मैं योगी जी मोदी जी से ये जानना चाहती हूँ कि इस बेटियों को आप बचाएंगे। जब तक एक पुलिस कर्मचारी ही कानून की उल्लंघना करते रहेगा, न्याय को दबाता रहेगा, अन्याय करता रहेगा, तब तक किस बेटी को आप बचाएंगे? अगर वाकई में आप बचा रहे हैं बेटियों को, तो जिस तरह एक रेपिस्ट को आप लोग सजा का धारा बनाए हैं कि उससे फांसी दिया जाएगा, चाहे उन्हें चौक पर रख के मारा जाए, इसी तरह ये भी कानून बनाइए कि जितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर ले जाकर किसी की किसी की बेटियों को हत्या कर रहे हैं, किसी के बेटी के साथ रेप कर रहे हैं, जहाँ मिलता है वहीं उन लोगों को पूरा जिंदा जलाइए। जिस तरह हमारी बहन मारी गई, जिस तरह हमारी बहन तड़पी, जिस तरह आज हम 1 साल हो गया अपनी बहन के इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरीक़ा से हमें इंसाफ दीजिए। उन लोगों को हमारे आँख के सामने, उन पूरे परिवार को आँख के सामने जलाइए, उन पूरे परिवार को सजा दीजिए जो पूरा परिवार मिल करके मेरी बहन का हत्यारा बना। तीसरा, जो उसका दामाद है डॉक्टर, वो मेरी बहन का बलात्कार करना चाहता था और मेरी बहन ने जब अपने आप को बचाया ये कह के कि अगर जिस दिन तुमने मेरे साथ गलत किया मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारे धज्जियाँ उड़ा दूंगी, मेरे माँ बाप को बताऊंगी, उसने ये कहा था कि वो मेरे बहन को जान से मार देगा और उसने ये कहा था कि एक दिन आने दो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जब मेरी बहन 4 महीने की थी पेट से, उसकी ननद ने कहा कि भाभी तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, तुम्हें जो भी हुआ है मैं उसका दवाई दूंगी और तुम्हारे बच्चे को आयरन की गोली ये सब दूंगी। मेरी बहन इन बातों से अनजान थी कि वह उसके साथ अब क्या होने वाला है। वह जब उसके घर गई थी तो वह ना जाने ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए कि जिसके वजह से वह गर्भ 4 महीने का गिर गया। अगर कानून ये कहता है कि 2 बच्चे के बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो फिर कानून ने मेरी बहन को उस समय क्यों नहीं मदद किया जिस समय मेरी बहन का बच्चा नहीं हो रहा था, जिस समय ये लोग मेरी बहन को बांझ कहकर छोड़ रहे थे? क्यों नहीं कानून सामने आया? जब मैंने उन बच्चों में लड़कियों को खुद गोद लेना चाहिए